पहले इंटरवल के बारे में पढ़ लेते हैं, इसके बाद ना पावर ऑफ सेट पढ़ेंगे। देखिए इंटरवल होता था, जैसे इससे पहले सेट बनाते थे था एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर, ऐसे मान नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर देखिए एक्स का था, एक्स होता था ग्रेटर लेस देन 10 या इक्वल टू 10, एक्स का था लेस देन 10 या इक्वल टू नंबर देखिए हो गया, लेस देन या इक्वल टू 10। ये देखिए यहाँ पर जो होता था ना, ये जो बढ़ रहा है यानी 1 से लेकर 10 के इक्वल आ रहा है, यही सब यही इस इंटरवल आता है, यहीं से इंटरवल आता है। ये कहाँ तक जाएगा देखिए, और यहाँ पर हम इक्वल टू को हटा देंगे, क्या ये 1 से लेकर 9 तक जाएगा, इसी में हम इक्वल लगा दिए तो 1 से 10 तक जाएगा, 1 से 10 तक। तो इंटरवल का कॉन्सेप्ट यहीं से आता है। इंटरवल 2 टाइप का होता है, पहला होता है ओपन क्लोज इंटरवल, दूसरा होता है ओपन इंटरवल। तो क्लोज इंटरवल देखिए, और हम मान ली यहाँ पर पहला है क्लोज है, तो क्लोज होता है जो दोनों तरफ से बंद रहता है। देखिए यहाँ पर अगर हम लिखते हैं 2 और यहाँ पर देते हैं 10, 2 और 10 है, तो 2 और 10 के बीच जितना भी एलिमेंट आएगा, जितना भी नंबर आएगा, सब इसके अंदर आ जाएगा, ओपन है तो सब इसके अंदर, सॉरी क्लोज है सब इसके अंदर आ जाएगा। जैसे यहाँ पर 2 से 10 डाल दिए हैं, तो यहाँ पर 2 हो, देखिए यहाँ पर अगर सेट बनाइएगा तो हो जाएगा 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये था क्लोज इंटरवल, यानी कि जो दोनों साइड में जो एलिमेंट है 2 से 10 तक है, तो क्लोज है तो दोनों एलिमेंट रहेगा, 2 भी रहेगा और 10 भी रहेगा, यानी 2 के बाद 3 4 5 6 7 8 9 10 तक जाएगा। उसके बाद अगर इसी में हम क्लोज, ये तो क्लोज इंटरवल था, इसी में अगर हम ओपन इंटरवल डाल दें, जैसे 2 है और 10 है ना, तो ओपन इंटरवल इस तरह हो जाएगा ओपन इंटरवल। तो ओपन इंटरवल में ये होगा, जो देखिए यहाँ पर शुरू में जो एलिमेंट कितना है 2 है, लास्ट में 10 है, तो 2 और 10 को छोड़ के जितना भी बीच में बचा है वो से यहाँ पर नोट करेंगे। तो 2 हट गया तो बच गया यहाँ पर 3 4 5 6 7 8 9 तक जाएगा, सिर्फ 9 तक ही रहेगा, क्योंकि 10 जो है दोनों तरफ क्या ओपन इंटरवल है, तो दोनों हट जाएगा, 2 हट जाएगा और 10 हट जाएगा। अब है क्लोज ओपन इंटरवल। देखिए यहाँ पर जो 2 था तो ये क्लोज का हो गया, और 10 तो ये ओपन इंटरवल ऐसे हो जाएगा, ओपन बाहर की तरफ रहेगा। कि यहाँ पर जो सेट बनाएंगे वो हो जाएगा, देखिए ये 2 है तो 2 ही रहेगा यहाँ पर, क्योंकि सेट क्लोज है तो 2 रहेगा। उसके बाद 10 जो है ये ओपन है तो 10 नहीं होगा, इसमें सिर्फ 9 तक ही जाएगा। तो 2 के बाद 3 4 5 6 7 8 9, बस इतना ही तक रहेगा। ये क्लोज ओपन हो गया। अब है ओपन क्लोज, अब है ओपन, ये ओपन हो गया, ओपन का साइन, यहाँ पर 2 और ये 10, ओपन क्लोज या ओपन और क्लोज। यहाँ पर देखिए 2 है, ये ओपन है तो ये हट जाएगा, यहाँ से ये हट जाएगा, ओपन है ये बाहर निकल जाएगा। तो 2 के बाद होता है 3 के बाद 4 5 6 7 8 9 और 10 भी रहेगा। देखिए क्या है, क्लोज इंटरवल लगा है तो 10 रह जाएगा, और 2 इस तरफ है ओपन है तो ये 2 निकल जाएगा, यहाँ से 10 बच जाएगा सिर्फ। नहीं 2 और 10 के बीच में जितना है, तो 2 किस साइड ओपन लगा हुआ है तो 2 हट जाएगा, 2 के बाद 3 से लेकर 10 तक जाएगा, 10 में क्लोज लगा हुआ है तो 10 तक जाएगा, 10 तक जाएगा। देखिए इस इंटरवल में इतना ही होता है। एक दो एग्जांपल देकर हम आपको बता रहे हैं, इससे पहले इसे एक बार और रिपीट कर देते हैं। देखिए इंटरवल होता था जैसे कि नेचुरल नंबर कहता था एक्स नेचुरल नंबर लेस देन 10, या कहता था ग्रेटर देन
3 ग्रेटर देन x इज ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन मान लीजिए 10 देते, लेस देन 10 क्या होता था 3 से बड़ा यानी कि 4 5 6 7 8 और 9 तक जाएगा, 9 तक जाएगा ना। और इसी में अगर इक्वल लगा देता तो इधर 3 भी हो जाता, अगर इसी में भी इक्वल लगा दिया तो इधर 10 तक चला जाएगा। यहीं से इंटरवल आता था। देखिए अगर यहाँ पर हम इक्वल हटा दें तो ये 3 नहीं होगा क्योंकि यहाँ 4 से सब शुरू होगा, 4 के बाद 5 6 7 8 9 10 तक जाएगा। इस तरह भी इक्वल लगा है तो यहाँ पर 10 होगा। अगर हम इससे इक्वल को हटा दें तो ये पर यहाँ पर 10 भी हट जाएगा। आपको समझ में आ रहा है ये बात? तो यहाँ हटा दिए तो ये हो गया, ये हट जाएगा। देखिए यहाँ पर कह रहा है x इज ग्रेटर देन 3, x इज ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन, सॉरी ये साइन है ऐसे हो, x इज ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 10, लेस देन 10। तो 3 के बाद 4 5 6 7 8 9 10 तक जाएगा, लेस देन। अगर हम इसी में कह दें तो इक्वल टू और इक्वल टू एंड ग्रेटर देन 3, इक्वल टू एंड ग्रेटर देन 3, तो 3 भी इसके अंदर आ जाएगा, 3 भी अंदर आ जाएगा इसके अंदर, इक्वल टू 3 और ग्रेटर देन 3, 3 भी आ जाएगा। उसके बाद 4 5 6 7 बढ़ता जाएगा। और कह रहा है लेस देन 10, लेस देन 10, 10 से लेस होगा यानी 9 तक जाएगा। और हम इसी में लेस देन इक्वल टू 10 और इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू 10 लगा दिए, लेस देन और इक्वल टू 10 लगा दिए, तो अंतिम में यहाँ पर 10 भी रहेगा, अंतिम यहाँ पर 10 भी रहेगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। देखिए इसे पर रिपीट कर देते हैं एक बार और। यहाँ पर था पहले क्लोज ओपन इंटरवल, सॉरी क्लोज इंटरवल पहला था, दूसरा था ओपन इंटरवल। तो क्लोज इंटरवल में देखिए 2 और 10 दिए हैं यहाँ पर, तो 2 और 10 के बीच में जितना नंबर आता है नेचुरल नंबर सब हो जाएगा। तो 2 दोनों क्लोज इंटरवल है तो कोई भी एलिमेंट यहाँ से बाहर नहीं निकलेगा। तो 2 के बाद 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 से 10 तक जाएगा। ये क्लोज इंटरवल है तो दोनों तरफ क्लोज रहेगा, कुछ भी एलिमेंट बाहर नहीं निकलेगा। उसके बाद था ओपन इंटरवल। तो ओपन इंटरवल में जो बगल में है दोनों तरफ से, इन साइड से यहाँ 2 है और 10 है, तो दोनों तरफ देखिए ओपन लगा है यानी बाहर की तरफ है इंटरवल इसका ओपन है। तो देखिए यहाँ पर 2 है तो 2 हट जाएगा और लास्ट में 10 है तो वो 10 हट जाएगा। इधर बच गया 3 4 5 6 7 8 9, 2 से 10 तक यानी 2 3 4 5 6 7 8 9 तक जाएगा। यानी ओपन है तो 2 भी हट जाएगा और 10 भी हट जाएगा, तो हो गया 3 4 5 6 7 8 और 9 हो गया। ये क्लोज ओपन इंटरवल आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद आते हैं क्लोज ओपन इंटरवल, क्लोज ओपन। देखिए और यहाँ पर 2 और 10 है, अगर इसी का एग्जांपल अलग लीजिए, यहाँ पर लेते हैं 5 एंड 15 क्लोज सॉरी ओपन और ओपन इंटरवल। तो यहाँ पर हो जाता है 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 13 और 14 यानी कि 5 से 15 के बीच में 5 और 15 है, क्या है दोनों ओपन इंटरवल है। इधर 5 हट जाएगा तो बच गया 6, 5 के बाद क्या था 6 होता है, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 नहीं ओपन का इंटरवल देकर 15 देकर ओपन इंटरवल लगाए तो 15 भी हट जाएगा, 15 हट जाएगा तो 14 तक जाएगा। तो 6 7 8 9 10 11 12 13 14 तक जाएगा। ये ओपन इंटरवल का था। देखिए क्लोज का एक और एग्जांपल यहाँ ले, क्लोज का एक एग्जांपल यहाँ पर ले लेते हैं यहाँ पर, और उसी दूसरा मानते हैं तो 6 यहाँ पर, यहाँ पर 8, दोनों क्या है क्लोज है, तो यहाँ पर बनेगा तो 4 रहेगा, क्लोज है तो दोनों एलिमेंट रहेगा, कोई भी बाहर नहीं निकलेगा यहाँ से। 4 4 के बाद 5 5 के बाद 6 6 के बाद 7 7 के बाद 8। देखिए 4 से 8 में जितना भी बीच में जितना भी एलिमेंट आता है 4 8 स्विंग भी रहेगा, क्योंकि यहाँ पर क्लोज लगा हुआ है, क्लोज लगा है तो कोई बाहर नहीं निकलेगा, क्लोज है तो कोई बाहर नहीं निकलेगा, कोई भी एलिमेंट बाहर नहीं निकलेगा। 4 से लेकर 8 तक, 4 5 6 7 8 तक चला गया। उसके बाद दूसरा आता है क्लोज ओपन इंटरवल। तीसरा पहला ये था, दूसरा वो तीसरा ये था क्लोज और ओपन इंटरवल। तो क्लोज एक तरफ से क्लोज होना चाहिए, दूसरी तरफ से ओपन होना चाहिए। तो क्लोज है ओपन है तो 2 है क्लोज तो 2 रहेगा, और 10 है ओपन तो 10 बाहर निकल जाएगा।
तो यहाँ से आ गया 2 के बाद 2 3 4 5 6 7 8 9 तक जाएगा, क्योंकि 10 देखिए ओपन है तो 10 बाहर निकल गया और 2 क्लोज है तो 2 रह गया, 2 से लेकर 9 तक। उसके बाद है ओपन क्लोज, ओपन क्लोज, 2 तरफ ओपन है 10 तरफ पर क्लोज है, तो 2 क्या करेगा, 2 बाहर निकल जाएगा और 10 तक 10 रहेगा। 2 के बाद 3 4 5 6 7 8 9 10 इतना एलिमेंट रह गया। इस दोनों का एक एक एग्जाम्पल और लेते हैं यहाँ पर। यहाँ पर डालते हैं 4 8 दिए ना, 4 8 दिए हैं पर 4 10 डालते हैं, 4 नहीं 4 12 ले लीजिए, तो क्लोज और ओपन इंटरवल। यहाँ पर देखिए 4 क्लोज है, 4 हो जाएगा, 4 के बाद 5 6 7 8 9 10 11, कि 12 जो है वो ओपन इंटरवल है, तो 12 हट जाएगा तो 11 तक बचेगा सिर्फ, भैया 12 ओपन है। इस तरफ आते हैं, तो इस तरफ देखिए यहाँ से 6 से 12 लेते हैं, 6 से 12 क्या है, ओपन क्लोज है, 6 को ओपन करेंगे 12 को क्लोज करेंगे, 12 को क्लोज करेंगे, तो यहाँ से यहाँ देखिए 6 बाहर निकल जाएगा तो बच जाएगा यहाँ पर 7 7 के बाद 8 के बाद 9 9 के बाद 10 10 के बाद 11 सॉरी 12 भी रहेगा। देखिए इस तरफ ओपन क्लोज है, 12 क्लोज है तो 12 भी रहेगा यहाँ पर, 12 हो गया ना। 12 क्या है, 12 क्लोज है तो इस तरफ ओपन क्लोज है, तो ओपन था 6 तो 6 हट गया और क्लोज है 12, तो 12 भी क्लोज 12 है तो 12 भी रहेगा। देखिए अब यहाँ तक नोट कर लीजिए इंटरवल, इसके बाद है पावर ऑफ सेट, वो पढ़ेंगे। तो क्लास 11th का मैथ NCERT का एक्सरसाइज 1 में आज सबसेट के बारे में पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 1 में आज सबसेट के बारे में पढ़ेंगे। देखिए सबसेट होता है बेसिकली कोई भी एक सेट होता है, कोई भी एक सेट होता है और उस सेट का एलिमेंट किसी दूसरे सेट में है तो वो सबसेट कहलाता है, वो सबसेट कहलाता है। तो पहले इसका डिफिनेशन देख लेते हैं सबसेट का। है ए सेट, ये सेट ए सेट क्या है, इसमें ए is said to be the subset of a set B if and only if every element of set A is also an element of set B। कह रहा है जो सेट A यानी एक सेट A लेंगे जो बिलोंग करना चाहिए B के सब एलिमेंट, यानी जो सेट B है इसमें जितना भी एलिमेंट है उसमें से कुछ एलिमेंट इस सेट A में आना चाहिए, यानी जो A का एवरी एलिमेंट जो है वो सेट B से बिलोंग करना चाहिए, तो कह देंगे ए सबसेट ऑफ बी, ए सबसेट ऑफ बी। तो इस इनको सिंबल को सबसेट बोलते हैं, सिंबल को सबसेट। देखिए उसके बाद फिर से डेफिनेशन बढ़ा देते हैं। सबसेट ए सेट ए है इज सेट टू बी द सबसेट ऑफ ए सेट बी। सेट बी का सबसेट कहलाएगा इफ एंड ओनली इफ, आई डबल एफ पता होगा, आई डबल एफ को इफ़ एंड ओनली इफ़ को शॉर्ट में आई डबल एफ लिखते हैं। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। क्या जो सेट ए का जो एवरी एलिमेंट है वो सेट बी में होना चाहिए, तो वो सबसेट होता है बी का, हम कहेंगे ए इज सबसेट ऑफ बी। उसके बाद यहाँ पर ए, अगर देखिए यहाँ पर इफ लगा दीजिए, इफ़ ए इज सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ बी, तो जो ए में एलिमेंट है, जो एलिमेंट ए से बिलोंग कर रहा है वही एलिमेंट बी से भी बिलोंग करेगा, वो एलिमेंट बी से भी बिलोंग करेगा। और देखिए यहाँ पर इस सिंबल को इम्प्लाइज बोलते हैं, इस सिंबल को इम्प्लाइज बोलते हैं। देखिए यहाँ पर ऐसे प्रूफ करने के लिए दो सेट ले लेते, पहले सेट ए, पहले सेट बी, यानी सेट बी से सबसेट बनाएंगे। पहले सेट बी यहाँ पर देते हैं, सेट बी, इसमें 2 4 6 8 10 12 14 16, क्या एक सेट ले लिया है, एक सेट है। इसके बाद देखिए सबसेट बनाएंगे इसमें, तो सेट बी, सेट ए से इसका नाम सेट ए देते हैं। सेट ए है वो क्या होना चाहिए, अगर इसमें से कुछ एलिमेंट आ रहा है, कुछ एलिमेंट यहाँ पर डालते हैं 8 10 12 14 ना हो गया। देखिए
सेट ए डेफिनेशन से देखिए, कह रहा है सेट ए इज सेट टू बी सबसेट ऑफ सेट बी। सेट ए है वो कहलाएगा सबसेट ऑफ सेट बी का, सबसेट कहलाएगा सेट बी का। कह रहा है इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। सेट बी है उसमें एलिमेंट होना चाहिए। देखिए यहाँ पर क्या है, सेट बी में हम 2 4 6 8 10 12 14 16 ऐड किए हैं। उसके बाद सेट ए में देखिए, सेट ए में 8 10 12 और 14 है। तो जो सेट ए में जो एलिमेंट है वो सेट बी में भी है। देखिए इसमें 8 है 1 में सेट ए में, तो सेट बी में भी 8 है। सेट ए में 10 है तो सेट बी में भी 10 है। सेट ए में 12 है, सेट बी में भी 12 है। सेट ए में 14 है तो सेट बी में भी 14 है। देखिए सेट बी में जितना भी एलिमेंट है, यानी जो सेट ए में जितना भी एलिमेंट है वो बिलोंग कर रहा है सेट ए। सेट ए में वो भी वही एलिमेंट है। तो यहाँ पर कह देंगे सेट ए इज सबसेट ऑफ बी। ए इज सबसेट, ए सबसे सिंबल सबसेट बोलते हैं, सबसेट ए सबसेट ऑफ सेट बी। इतना तक है। देखिए और इसी में तो ये तो सेट बी से सबसेट बनाए थे, सबसेट बनाए थे। अगर इसी में देखिए सेट बी ये है, यहाँ से चेंज कर लेते हैं। देखिए अगर सेट ए, ये सेट ए था, ऐसे मान लिया आप यहाँ पर सेट सी रहते हैं, सेट सी। देखिए सेट ए में जितना भी एलिमेंट है, सेट ए में जितना भी एलिमेंट है और वही एलिमेंट किसी और सेट में हो। देखिए ऐड कर दें यहाँ पर 2 4 6 8 10 12 14 16 18 16 तक है ना, 16 ना है। देखिए अगर हम कहें सेट सी जो है वो सबसेट है सेट बी का, सेट सी है जो सबसेट है सेट बी का, यहाँ पर देंगे सेट सी। देखिए नाम चेंज कर सकते हैं कि सबसेट और सी में सी की तरह सबसेट होता है, इसे डी नाम दे दीजिए, इसे डी नाम दे दीजिए। देखिए फिर कहेंगे डी इज सबसेट ऑफ सेट बी। जो डी है वो सबसेट है सेट बी का। देखिए सेट बी में क्या है 2 4 6 8 10 12 14 16 है। सेट डी में भी है 2 4 6 8 10 12 14 और 16, दोनों में सेम है। तो इसमें हम यहाँ पर इक्वल टू लगा देंगे। सबसेट यानी कि जो जितना एलिमेंट सेट डी में है सबसेट बी में है वही एलिमेंट पूरा सेम टू सेम सब ए में भी है। यहाँ पर इसे आप उल्टा भी कर सकते हैं कि सेट बी इज सबसेट ऑफ सेट डी। ये अलग केस था, यहाँ से ये एक अलग केस था। जो एवरी टोटल का टोटल एलिमेंट जो सेट बी में है वही सेट डी में टोटल का टोटल है। तो यहाँ पर इक्वल टू लगा देंगे, यानी डी सबसेट ऑफ बी और इक्वल लगा देंगे। यानी जितना भी एलिमेंट सेट बी में है वही सेम एलिमेंट टोटल का टोटल सेट डी में भी है। और इसका उल्टा भी हो सकता है, क्योंकि देखिए इसमें जो एलिमेंट है वही एलिमेंट डी में भी है, जो सेट बी में जो एलिमेंट है वही एलिमेंट डी में भी है, जो एलिमेंट डी में है वही एलिमेंट सी बी में भी मिल रहा है। तो ये दोनों इक्वल यहाँ पर लगा देंगे। इसके बाद सेट में एक और कॉन्सेप्ट बचा हुआ है। देखिए इससे पहले आपको बताए थे एम्प्टी सेट के बारे में। एम्प्टी सेट बताए थे जो क्या होता है, इसमें कोई भी सेट ना हो, उसमें कोई भी सेट ना हो, सॉरी सेट बोल रहे, उसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। तो यहाँ पर एक और पॉइंट बना के लिख लीजिएगा, यहाँ पर एक और पॉइंट बना के लिख लीजिएगा। लिख देते हैं, कहेंगे द फाई इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट्स। जो फाई है वो एवरी सेट का सबसेट है, जितना भी सेट है उसका सबसेट फाई कहलाता है। क्योंकि फाई के अंदर भी कोई भी सेट नहीं होता है, कोई भी एलिमेंट नहीं, सेट बोल रहे कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। तो क्या हुआ, फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। फाई है जो सब एवरी सेट का सबसेट कहलाएगा। देखिए सबसेट इतना ही तक था। देखिए एक और हम यहाँ पर बनाते हैं उदाहरण के तौर पर। देखिए अगर हम सेट ए और ले लेते हैं तो इसमें है 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 तक एलिमेंट था। उसके बाद रहते हैं यहाँ पर बी, यहाँ पर बी है सेट, इसमें 2 4 6 8 इतना एलिमेंट है। तो देखिए अब कहेंगे कि बी सबसेट है ए का, बी है सबसेट, बी सबसेट ऑफ ए। जिससे बना है वो बाद में लिखेंगे, जो सबसेट है पहले लिखेंगे उसे। देखिए बी सबसेट बन रहा है, बी क्या है सबसेट, बी सबसेट बन रहा है यहाँ पर 2 4 6 8 है, और सेट ए में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक है, 10 तक है। यहाँ पर कहेंगे बी इज सबसेट ऑफ ए, बी इज सबसेट ऑफ ए, इस सिंबल को बताते हैं यहाँ पर भी सबसेट कहते हैं। तो बी हो जाएगा सबसेट ऑफ ए का सबसेट है। ये तो एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल 1 और यहाँ 2 और देते हैं। देखिए अब फिर एक और सेट मान लेते हैं पी, सेट पी दे देते हैं, सेट पी इक्वल टू 2 4 8 के थे अभी, ये ऑर्डर नंबर डाल देते हैं, क्या होगा 1 3 5 7 9 11 13 15 ना हो गया। पी के बाद क्यों नहीं, यहाँ पर सबसेट जिससे बनाएंगे हम उससे आर नाम डाल देते हैं, उससे आर यहाँ पर ऐड कर देते हैं एलिमेंट, इसमें 5 7 13 3 इतना ही करना है। तो देखिए अब आर जो है वो सबसेट हो जाएगा, आर क्या है सबसेट ऑफ पी, आर जो सबसेट ऑफ पी। देखिए आर में जो एलिमेंट है वो पी में है, यानी जो पी में जो एलिमेंट है उसी में से कुछ छांट कर हम यहाँ ऐड कर दिए, इसमें सेट आर बना दिए हैं यहाँ पर। देखिए आर जो है, आर में पहला एलिमेंट 5 है तो सेट पी है, सेट पी में देखिए 5 है, उसके बाद 7 दिए तो 7 इसमें भी है, उसके बाद 13 है तो 13 भी इसमें है, 3 ऐड किए तो 3 भी इसमें है। क्या हो गया आर इज सबसेट ऑफ पी, आर इज सबसेट ऑफ पी हो गया। इतना पहले आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद है पावर ऑफ सेट, इसके बाद है पावर ऑफ सेट, वो पढ़ेंगे। देखिए इसके बाद पावर ऑफ सेट पढ़ेंगे। देखिए पावर ऑफ सेट होता है ये बेसिकली जो सबसेट से जो सबसेट बनता है वो पावर ऑफ सेट कहलाता है, यानी एक सेट से कितना सबसेट बन सकता है वो पावर ऑफ सेट होता है। देखिए यहाँ से मेन याद रखना, यहाँ पर देखिए द पावर ऑफ सेट द कलेक्शन ऑफ ऑल सब्जेक्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए सेट ए का इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए। यानी कि देखिए कोई भी सेट है उससे जितना भी सबसेट बन सकता है वही पावर ऑफ सबसेट कहलाता है, पावर ऑफ सेट कहलाता है। देखिए इट इज डिनोटेड बाय पी ए, यानी पावर ऑफ सेट ए, यहाँ से इसे पढ़ेंगे पावर ऑफ सेट ए, या यही पावर ऑफ सेट ए। देखिए जनरल में जो इसका फॉर्म होता है नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पावर ए, यानी जो सेट ए है उसमें जो एलिमेंट होगा उसका नंबर जो एलिमेंट होगा मानते हैं एम होता है, वो यानी कि कोई भी सेट पी, यानी ए सेट ले लिए, सेट ए है, इसमें एलिमेंट हो गया 2 4 6, टोटल देखिए इसमें कितना नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है, तो इसका पावर जो होगा 2 पावर 3 इतना सबसेट बन जाएगा इसमें, उसका पावर उतना हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर 2 पावर 3 कितना 8 आएगा, तो इसलिए जो सबसेट इसका जो पावर होगा वो 2 पावर 8 यानी 8 सबसेट, इसका 8 हो जाएगा पावर, इसका पावर 8 हो जाएगा। देखिए जनरल फॉर्म नंबर ऑफ, देखिए नंबर ऑफ सेट यानी सेट में जो एलिमेंट का नंबर है वो हो गया m, तो कोई इसका जो नंबर ऑफ पावर ऑफ सेट का होगा 2 पावर m हो जाएगा, यहाँ पर 2 है तो 2 पावर m हो जाएगा, यानी 8 के बराबर आ जाएगा। देखिए पहले सेट ए लिए, उसमें एलिमेंट है 2 4 6 एलिमेंट है, 2 4 6 एलिमेंट है, तो इससे सबसेट इसका देखते हैं। तो ये लिखेंगे पावर ऑफ सेट तो पी एस डिनोट करते हैं। देखिए
इसे क्या क्या सबसेट बनेगा। पहले तो फाइव बनेगा, क्योंकि फाइव जितना भी सेट है उसका सबसेट कहलाता है। कोई भी सेट उसमें फाइव सबसेट उसका होता है। पहले यहाँ पर फाइव देंगे, पहले इसमें फाइव आ गया। उसके बाद देखिए सिंगल एलिमेंट ले लेंगे। तो सिंगल एलिमेंट में आ गया यहाँ पर टू हो गया। उसके बाद फोर के बाद सिक्स हो गया। अब सिंगल के बाद डबल कर देते हैं, टू फोर, टू सिक्स और फोर सिक्स हो जाएगा ना, होगा 4 6। देखिए यहाँ पर 4 2 नहीं दे सकते, क्योंकि 4 और 2 होगा तो 2 4 का जस्ट अपोजिट हो गया, यानी कि एलिमेंट तो सेम ही रहेगा तो वो नहीं होगा। तो अब यहाँ पर एक और निकल जाएगा, वो हो गया 2 4 6, यानी पावर ऑफ सेट ए का ये हो गया। पहला तो 5 होता है, 5 यानी कि कोई भी सेट है उससे सबसेट निकल जाता है। उसके बाद 2 हो गया, उसके बाद 4, उसके बाद 6, फिर डबल करेंगे तो 2 4, फिर 2 6, फिर 4 6, यानी 2 4 भी नहीं होगा और ना 6 4 होगा, क्योंकि 6 4 देंगे तो 4 6 है पहले, ये भी नहीं होगा। और 2 4 2 देंगे तो 2 4 है, उसके बाद ये भी नहीं होगा। उसके बाद देखिए अंतिम बचा है 2 4 6, यानी वो जो सेट है उसे डायरेक्ट वहाँ पर लिखते हैं। तो पावर ऑफ सेट यही होता है मेनली। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल था ये, एक और यहाँ पर रहते हैं और बी रहते हैं 1 2 3 1 2 3 करके दे दिए 1 2 3। देखिए इससे जो पावर ऑफ सेट बी का होगा, तो ये बनेगा यहाँ पर पहला 5 आएगा, उसके बाद 1, उसके बाद 2 के बाद 3, 2 के बाद 3, 1 2 3 हो गया। उसके बाद होगा 1 2, उसके बाद 1 2 1 2 1 2, उसके बाद होगा 1 3 1 3 1 3 1 2 हो गया, 1 2 बाद 1 3, अब 2 3 है, 2 3 2 3 2 3 2 3 हो गया, 1 2 1 2 1 1 2 1 3 और 2 के बाद बच गया एक और 1 2 3। यानी कि पावर ऑफ सेट बी ये हो गया, पहला 5, उसके बाद 1 2 3, उसके बाद 1 2, फिर 1 3, फिर 2 3 और 1 2 3, ये हो गया पावर ऑफ सेट बी। इसे एक बार और रिपीट कर लेते हैं। देखिए पावर ऑफ सेट क्या लाता है, द कलेक्शन ऑफ ऑल सब्जेक्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ सेट ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए, इट इज डिनोटेड बाय पी ए, यानी पावर ऑफ सेट ए डिनोट करता है पावर ऑफ सेट ए। देखिए इसका जनरल फॉर्म होता है, इनकी नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए इक्वल टू, देखिए यहाँ पर m है तो उसका जो पावर सेट निकलेगा, नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए तो हो जाएगा 2 पावर m। देखिए यहाँ पर जैसे सेट m कितना 1 2 3 एलिमेंट है, तो यहाँ पर m इक्वल टू हो गया 3, m इक्वल टू 3 हो गया। जैसे इसका पावर ऑफ सेट का नंबर जो निकलेगा तो 2 पावर m हो जाएगा, 2 पावर m, 2 पावर अगर यहाँ पर m3 है 2 पावर 3 हो जाएगा, कितना होगा 2 पावर 3 8 होता है। देखिए यहाँ पर 8 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। उसी तरह बी में भी वही 1 2 3 एलिमेंट लिए हैं,
तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हो गया। ठीक है, इसे आप डिनोट कर लीजिए, इसे आप नोट कर लीजिए। इसके बाद यूनिवर्सल सेट है, वो यूनिवर्सल सेट पढ़ेंगे।